वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिल्लत का मकाम है मुस्लिम उम्मा के लिए, ये जो काम उनके सामने हो रहा है। आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में 16 अरब डॉलर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 अरब डॉलर वो है जो 5 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है, 4 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है और 3 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है। यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान में और बोला ये जा रहा है कि भाई फौजी फाउंडेशन की इक्विटीज इन लोगों ने बेची है। कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अल्लाह इनको अक्ल दे और हमारा मुल्क बच जाए, वरना ये कदम एक बार उठ गया, ये तीर एक बार कमान से निकल के चल पड़ा, वापस कभी भी नहीं आए। आसिम मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं तो क्या से बोलते हैं पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने यूके की डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया है, क्योंकि ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में इमरान खान के समर्थन में हुई एक रैली के दौरान एक पाकिस्तानी महिला ने यह कह दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कार बम हमले में मारे जा सकते हैं। अब जब से ये खबर पाकिस्तान पहुंची है, वहां अननोन गनमैन की बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि सबको पता है कि पिछले 2-3 सालों में किस तरह पाकिस्तान में आतंकवादियों को एक एक करके ढेर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि कहीं उनके आर्मी चीफ का नंबर भी न लग जाए। ऊपर से अब एक और खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी ही सेना ने बंकर में छुपने को कहा था। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खौफ का माहौल क्या रहा होगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो दो लोग हैं पाकिस्तान के, वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है, उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिम मुनीर के मरने के बाद ये राह ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैं सुना है कि जो रात को सोता है, ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा।
पहली बात यह है कि अगर ये फेयर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है, ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो हमारे ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी, उनको डिपोर्ट कर दिया क्योंकि भीख मांग रहे थे, टैलेंट सीखने गए थे। यूएई ने 25,000 से ज्यादा भिखारी वापस कर दिए। मुझे लगता है उसमें शहबाज शरीफ भी एक होगा, तो वो भी वहां पे भीख मांगने जाता रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की और कहा जनाब के मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो है वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीज़ें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूँगा और देखूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उधर से हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी इकोनॉमी की बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। मैं देख रहा था कि जो इंडिया इन पाकिस्तान है, इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब कि 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई 2025 तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा है, क्योंकि अगले दिन द हिंदू अखबार ने कहा कि 2025 जो है वो सबसे मुश्किल तरीन साल था फॉर इंडिया। 2025 सबसे मुश्किल तरीन साल था और इसमें ये स्पोक ऑफ दिस और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो इसलिए मुश्किल तरीन साल था बिकॉज इंडिया जो है उसको वो जो ग्लोबल रेलिवेंस थी वो पोजीशन थोड़ी सी उतनी स्टेबल नहीं रही अब इंडिया की। इंडिया को जो अमेरिका से सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। इंडिया के अंदर अखबारें ये लिख रही हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे सदर साहब का ये कहना क्या इंडिकेशन है, मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। तो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको भी ये अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें, तो वो समझते हैं ठीक है अगर ये पाकिस्तान अगर मोदी साहब कर सकते हैं तो हम भी ये कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मोदी साहब ने जो सियासत शुरू की है, पाकिस्तान ने बड़ी देर तक ऐसी सियासत जो है वो ना करने का फैसला किया, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन